नमस्कार बच्चों, आज मैं आपके सामने हिंदी व्याकरण में कारक के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। कारक हिंदी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। कारक के द्वारा ही हम अर्थों की प्राप्ति करते हैं। अगर कारक न हो तो हम वाक्य नहीं बना सकते, क्योंकि वाक्य क्या है? शब्दों का एक समूह है। कारक के प्रयोग से ही हम वाक्यों में अर्थ की प्राप्ति करते हैं। अब हम कारक के बारे में विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले हम कारक की परिभाषा के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। बच्चों, व्याकरण एक महत्वपूर्ण अध्याय होता है। व्याकरण के द्वारा ही हमें शब्दों की, पाठों की, आदि की जानकारी होती है। अब हम कारक की परिभाषा के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका सीधा संबंध क्रिया के साथ ज्ञात हो उसे कारक कहते हैं। कारक का साधारण अर्थ है कार्य करने वाला, जैसा कि नाम से ही विदित है, कारक, कार्य करने वाला। जैसे एक वाक्य है बच्चों, राम ने रावण को बाण से मारा। राम ने रावण को बाण से मारा। यहां पर ने, को और से, ये तीन कारक हैं। अगर हम इन्हें निकाल लेंगे या इनका प्रयोग नहीं करेंगे तो हमें सही ढंग से अर्थ की प्राप्ति नहीं होगी। अगर हम सिर्फ ये कहेंगे कि राम रावण बाण मारा, तो इस वाक्य से हमें कुछ भी जानकारी प्राप्त नहीं हो रही है कि राम रावण बाण मारा। ऐसे लगता है राम रावण हैं, वो बाण मार रहे हैं, कौन किसको मार रहा है, यहां पर अर्थ की प्राप्ति नहीं हो रही। इसलिए कारक का हमारे व्याकरण में और पाठ में सब जगह कारक का महत्वपूर्ण योगदान होता है। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। अब हम इसके बाद कारक के भेद पढ़ेंगे। कारक के जो भेद हैं वो, और कारक को, जैसे हमने ये कहा कि राम ने रावण को बाण से मारा, ने को से जो है ना, ये विभक्ति कहलाती है। विभक्ति चिन्ह कहलाती है। संज्ञा सर्वनाम शब्दों के बाद में ने, को, से के लिए आज जो चिन्ह लगाए जाते हैं, आपने देखा कि वो जो चिन्ह लगाना, राम ने रावण को बाण से, वे विभक्ति चिन्ह कहलाते हैं और वही अर्थ की प्राप्ति हमें दिलाते हैं। जैसे गीता ने गाना गाया, अमय बस से जाता है, अभय बस से गिर गया, मैं राज के लिए किताब लाया। यहां पर ने, से, हाँ, यहां एक ध्यान देने योग्य बात है बच्चों, अमय बस से जाता है और अमय बस से गिर गया। बस से जाता है, बस से गिर गया। जब हम कारक के भेद के बारे में जानकारी पढ़ेंगे तो वहां पर इसको आपको मैं विस्तार से बताऊंगा कि यहां बस से जाना, बस से जुड़ना और बस से गिर जाना, अलग होना, इसकी क्या विशेषता है। हम जब कारक के भेद के बारे में बात करेंगे तब मैं इसको आपको विस्तार से, इस बात को आप ध्यान में रखना, इसको मैं विस्तार से आपको बाद में बताऊंगा। अब हिंदी में 8 कारक होते हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। बच्चों, ये आप इसको याद कर लेना, ये आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है और फ्यूचर में इसका बहुत आपको काम आने वाला है। मैंने जैसा पहले ही कहा कि व्याकरण का ये महत्वपूर्ण अंग है। अगर इसकी जानकारी आपको होगी तो निश्चित रूप से भविष्य में आपको बहुत इससे सहायता प्राप्त होगी। जैसा 8 कारक है, जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन, इनके चिन्ह हैं। कर्ता कारक का चिन्ह है ने और 0, शून्य, इसको परसर्ग कहते हैं, ने और 0। अब आप ये कहोगे कि सर 0 क्या है? जब हम कर्ता कारक का प्रयोग कभी करते हैं तो कभी कभी ने आता है और कभी कभी ने नहीं आता है।
मैं आपको उदाहरण के साथ बाद में समझाता हूं, नहीं तो अभी एक उदाहरण अभी समझ लेते हैं। जैसे राम ने रावण को मारा, यहां पर ने दिया हुआ है तो आप ये कह सकते हैं सर ये ने है तो राम जो है वो कर्ता कारक है। अब यही बात राम फल खाता है, यहां पर ने नहीं है, लेकिन राम कर्ता कारक ही है, क्योंकि यहां पर जो परसर चिन्ह में मैंने 0 आपको बताया है कारक चिन्ह में, तो परसर्ग रहित, सहित और रहित, कभी कभी ने रहता है और कभी कभी ने नहीं रहता है। और कर्म कारक का चिन्ह जो है उसके लिए भी वो है राम फल खाता है, यहां पर फल जो है कर्म कारक है और फल को खाता है। राम फल खाता है 0, यहां पर को नहीं है, और राम फल को खाता है। कभी कभी वाक्य की सुंदरता के लिए हम इन कारकों का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन ये वास्तव में रहते हैं करण कारक से के द्वारा। जैसा कि जब आप वहां पर मैंने चिन्ह आपको बताया कि ये इसकी 2 विशेषताएं हैं, तो करण कारक का है से के द्वारा, यहां पर जुड़ने से अर्थ है। करण कारक जो तीसरा कारक है, यहां पर जुड़ने से अर्थ है कोई चीज वह कलम से लिखता है, बस के द्वारा जाता है, तो ये जुड़ने के अर्थ में। संप्रदान कारक के लिए और को, अपादान कारक और से, यहां पर ब्रैकेट में आप ये लिख सकते हो अलग होने के अर्थ में। जैसे पेड़ से फल गिरते हैं, पत्ते गिरते हैं, वह छत पर से गिर गया, सीढ़ी पर से गिर गया, यहां पर अलग होने के अर्थ में है। संबंध कारक, यहां पर अव्यय में भी आप इसका प्रयोग अक्सर करते हो बच्चों। जब हम अव्यय पढ़ते हैं तो एक संबंध सूचक अव्यय, अव्यय पढ़ाते समय आपको बाद में बताएंगे, आपने पहले भी पढ़ा है। संबंध सूचक जो अव्यय रहता है उसका चिन्ह रहता है का के की रा रे री। अगर उसके बाद कोई अव्यय आता है तो वही अव्यय जो है वो संबंध कारक से लिया गया है। इसका मूल सिद्धांत संबंध कारक से है। इसका चिन्ह है का के की रा रे री ना ने नी। यहां पर एक चीज मैं आपको बता दूं कि ना ने नी मोस्टली कविताओं में मिलता है, और कविताओं का ग्रामर कारक के रूप में कोई भी प्रयोग आपके सिलेबस में नहीं है। जानकारी के लिए मैं सिर्फ आपको ये बता देता हूं। अधिकरण कारक में पर, यहां पर भी एक और एडिशनल होता है, लेकिन मैंने उसको कंफ्यूज करने के लिए आपको लिखा नहीं है। पय कविताओं में, खास करके पुरानी कविताएं जो उसमें है, तो पय शब्दों का प्रयोग होता है। यहां पर मैंने पय का वर्णन किया नहीं है, क्योंकि आपके काम का नहीं है तो वो बताने की जरूरत नहीं है। अधिकरण कारक का चिन्ह है में पर। आप समझ सकते हो वह तालाब में नहाता है, मेज पर पुस्तक है। संबोधन कारक, संबोधन कारक भी आपको अव्यय में एक मिलता है, विस्मयाज बोधक अव्यय जो रहता है वो मोस्टली यही संबोधन कारक में ही रहता है, हे अरे। यहां पर जो विस्मयाज बोधक चिन्ह रहता है उसी के द्वारा हम इसको पहचानते हैं। अब एक एक को हम आगे करते जा रहे हैं, एक एक की व्याख्या आगे हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। इसकी एक विशेषता आप ये समझ लीजिए, कर्ता से अधिकरण तक विभक्ति चिन्ह परसर्ग जिसको हम कहते हैं शब्दों के बाद लगाए जाते हैं। कहां तक? अधिकरण कारक तक। कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान संबंध अधिकरण संबोधन। अधिकरण माने सेकेंड लास्ट। अधिकरण तक जो है मोस्टली बीच में लगाए जाते हैं चिन्ह जो रहते हैं, लेकिन संबोधन कारक में शुरू से ही वहीं से शुरुआत होती है। जो संबोधन चिन्ह रहते हैं, जैसे अरे तुम कब आए, क्या तुम वहां नहीं गए थे, अरे रे क्या हो गया ये, तो इस तरह से हम शुरू में ही लगाते हैं। ये विशेषता, इस बात को आप ध्यान रखना, क्योंकि वाक्य में जब हम पहचानने के लिए देते हैं तो आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये शुरू में ही संबोधन कारक होता है। अब कारक के प्रकार हम पढ़ेंगे। जैसा कि शुरू से ही आपने पढ़ा कि कारक के 8 प्रकार हैं, कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान संबंध अधिकरण संबोधन। जैसे
कई बार ऐसा आपको पढ़ाते समय मैंने आपको यह बताया था कि जो विभक्ति चिन्ह है उसका प्रयोग कभी कभी नहीं भी होता, जैसे कर्म कारक और कर्ता कारक में, लेकिन वो रहता है। तो जब नहीं रहता तो जीरो का प्रयोग है। ये सिर्फ जानकारी के लिए मैं आपको दे दूं। राम पढ़ता है और राम ने खाया, यहां पर राम पढ़ता है, राम ने पढ़ता है ऐसा हम नहीं बोलते, क्योंकि सेंटेंस वाक्य जो है ना ऐसे ऑड लगता है, मतलब ऐसा सुंदर नहीं लगता कि राम ने पढ़ता है, ये क्या है। क्योंकि ऐसी बोलचाल की भाषा में भले हम बोल रहे हैं, लेकिन ग्रामेटिकल हम ऐसा नहीं बोलते। हम सिर्फ ये कहते हैं कि राम पढ़ता है, लेकिन राम जो है वो कर्ता कारक ही है, और राम ने खाया, यहां पर हम ने का प्रयोग करते हैं। कर्म कारक, दूसरा कारक कर्म कारक है। क्रिया के कार्य का फल जिस पर पड़ता है वह कर्म कारक कहलाता है। जैसे बच्चों, अजय फल खाता है, यहां पर क्रिया के कार्य का फल पड़ रहा है अजय के ऊपर, इसलिए यह कर्म कारक कहलाता है। विभक्ति चिन्ह इसका को और जीरो है, शून्य। तो इसका अर्थ यह है कि अजय फल खाता है, यहां पर फल जो है कर्म कारक है, लेकिन फल को खाता है ऐसा हम नहीं कहते हैं। दूसरे वाक्य में मैंने गरीब बच्चों को पढ़ाया, बच्चों को, यहां पर को का प्रयोग किया गया है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तीसरा करण कारक। करण का अर्थ साधन या माध्यम होता है, जिस माध्यम से कर्ता क्रिया करता है उसे करण कारक कहते हैं। यहां पर दोनों जुड़े हुए रहते हैं। विभक्ति चिन्ह है से, के द्वारा, जैसे वह कलम से लिखता है, मैं कलम से लिखता हूं, यहां पर कलम और कर्ता जो है जुड़े हुए हैं। मैंने रस्सी के द्वारा गट्ठर बांधा, गट्ठर यानी जो अनाज रहता है, कोई चीज रहता है, उसको गट्ठर कहते हैं। तो रस्सी के द्वारा, मैं बस के द्वारा जाता हूं, मैं द्वारा, के द्वारा यहां पर जो है करण कारक है। चौथा संप्रदान कारक। संप्रदान का अर्थ है देना, अर्थात कर्ता जिसके लिए कुछ कार्य करता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं, जिसके लिए कुछ कार्य करता है। इसका विभक्ति चिन्ह है को के लिए, को के लिए इसका विभक्ति चिन्ह है। उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं बच्चों, मां पिताजी के लिए कमीज लाई, मां किसके लिए कमीज लाई? पिताजी के लिए। राम ने श्याम को किताब दी, राम ने श्याम को किताब दी। तो यहां पर जो के लिए और को शब्द है वो संप्रदान कारक है, क्योंकि परिभाषा में ही हमने पढ़ा है संप्रदान का अर्थ है देना, अर्थात कर्ता जिसके लिए कुछ कार्य करता है उसको संप्रदान कारक कहते हैं। इस बात को हमें ध्यान में रखना है। अपादान कारक। संज्ञा वाक्य में संज्ञा के जिस रूप से किसी के अलग होने की क्रिया का बोध हो उसे अपादान कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह है से। उदाहरण के लिए, जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि 8 कारक होते हैं, आपको करण कारक और अपादान कारक में दोनों के चिन्ह एक हैं, लेकिन उसमें अंतर क्या है ये ज्यादा ध्यान देने की बात है, क्योंकि बच्चे ज्यादा करके कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे ये करण कारक है कि अपादान कारक है। तो आप ध्यान में ये रखिए बच्चों कि करण कारक में जुड़ने के अर्थ में से और के द्वारा का प्रयोग होता है। जुड़ने के अर्थ में कलम से लिखता है, बस से जाता है, हाँ, तो ये जुड़ने के अर्थ में। यहां पर उसका उल्टा है बच्चों, अपादान कारक में अलग होने के अर्थ में, वाक्य में संज्ञा के जिस रूप से किसी के अलग होने की क्रिया का बोध होता है उसे अपादान कारक कहते हैं। इसका भी विभक्ति चिन्ह से है। उदाहरण के लिए, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से फल गिरते हैं,
तो ये अलग हुआ, पेड़ से पत्ते और फल अलग हुए। वह सीढ़ी से गिर गया, ऑफ कोर्स सीढ़ी से वो अलग हो गया, वहां से फिसल गया और गिर गया, तो सीढ़ी और बच्चा अलग हो गया। यहां पर अलग होने के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। संबंध कारक, यहां पर भी आपको एक बात यह करने की है कि संबंध कारक, जब संबंध सूचक अव्यय आप पढ़ते हो तो ये बात ध्यान में रखना, विस्मयाद बोधक अव्यय और संबंध सूचक अव्यय जो है ये यहां से संबंधित रखता है। इसका भी चिन्ह है का, के, की, रा, रे, री। इसकी परिभाषा इस प्रकार है, वाक्य में शब्द के जिस रूप से दो संज्ञाओं या सर्वनामों के आपस में संबंध होने का बोध होता है उसे संबंध कारक कहते हैं। इसकी विभक्त चिन्ह है बच्चों, का, के, की, रा, रे, री, नाने, नी। नाने, नी यहां पर आप टाल दीजिए, वो कविताओं में दूसरे उसमें रहता है, लेकिन का, के, की, रा, रे, री इस बात का आप ध्यान रखिए। जैसे रमेश सुरेश का भाई है, सुरेश का भाई है, तुम्हारा साथ मुझे अच्छा लगता है। इसको वाक्य में और बढ़ाने के लिए आप ऐसा कह सकते हो, राम के साथ लक्ष्मण भी बन गए थे, तुम्हारी राय में मैं बहुत ही मेहनती हूं और मैं तुम्हारे साथ, देखो रा, रे, री, मैं तुम्हारे साथ। यहां पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि संज्ञा और सर्वनामों का संबंध, सर्वनाम क्या है, तुम्हारा, हमारा, आपका, ये सर्वनाम है, और संज्ञा तो डायरेक्ट नाम होता है, राम, श्याम, रमेश, सुरेश, पिताजी, माताजी, ये नाम होते हैं। तो यहां पर ये डिफरेंशिएट आप समझ जाओ कि सर्वनाम माने वह, उसके, हमारे, तुम्हारे, ये सर्वनाम है। तुम्हारा साथ मुझे अच्छा लगता है, तुम्हारा साथ, रा, रे, री। और इस तरह से हम संबंध कारक को बता सकते हैं। सातवां, अधिकरण कारक, जिस शब्द के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। शब्द के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति चिन्ह है में और पर। उदाहरण के तौर पर, अधिक ऊंचाई पर मत जाओ, ऊंचाई पर, यहां पर जो है वो अधिकरण कारक है, अधिक ऊंचाई पर मत जाओ। घर में अतिथि आए हैं, घर में, यहां पर में होने के कारण ये अधिकरण कारक है। दूसरा उदाहरण, आपको कई उदाहरण मिल सकते हैं, मेज पर पुस्तक है, वह तालाब में नहाता है, वहां पर मत जाओ, यहां पर खतरा है। इस तरह से हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। अंतिम कारक है संबोधन कारक। जैसा कि मैं पढ़ाते समय आपको बोला था कि विस्मयाज बोधक अव्यय जो है वो संबोधन कारक से संबंध रखता है, लेकिन आज हम कारक पढ़ रहे हैं जिससे किसी को बुलाने अथवा सचेत करने का भाव प्रकट होता है, उसको संबोधन कारक कहते हैं। यहां पर इसके चिन्ह कई हो सकते हैं। जब हम हर्ष, शोक, दुख, खुशी, ये सब व्यक्त करने के लिए इस अव्यय का प्रयोग करते हैं। यह व्याकरण में महत्वपूर्ण है। जब मां कहती है कि बेटा यहां आओ, बेटा, लेकिन यहां पर एक ध्यान देने योग्य बात है कि यहां पर जो चिन्ह रहते हैं उसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। उसी के द्वारा हम इसको निश्चित करते हैं कि ये संबोधन है। कई बार जब हम ये बातें करते हैं कि हे, अरे, वाह, कई बार ये शब्द नहीं होते हुए भी चिन्ह के द्वारा हम ये निश्चित करते हैं कि ये संबोधन कारक ही है। जैसे आप व्याकरण में पढ़ते हो तो आप ये पढ़ते हो कि राम बन जाते हैं, राम पिताजी की आज्ञा से बन जाते हैं, तो राम यहां पर संज्ञा हो गया, राम संज्ञा हो गया। लेकिन जब हम संबोधन कारक का प्रयोग करते हैं
तो बोलते अरे राम राम संबोधन कारक के चिन्ह, राम राम तुमसे कब छुटकारा मिलेगा। तो यहां पर राम राम जो है ना वो संबोधन कारक हुआ, क्योंकि चिन्ह के द्वारा ही हम जानते हैं। छी, तुम इतने घृणित कार्य कर सकते हो, मुझे विश्वास नहीं होता। तो इस तरह से होता है। और नॉर्मल बातें आप जानते हो, अरे तुम कब आए, क्या तुम वहां गए थे, हे राम ये तो कमाल हो गया, वाह। हाँ, वाह और आह दो शब्द है, तो इसको परिभाषा में जब हम ये पढ़ते हैं कि इसका प्रयोग हर्ष और खुशी और दुख व्यक्त करने के लिए भी इसका प्रयोग हम करते हैं। तो जब हम कहते हैं कि फिसल कर गिर गए तो हम कहते हैं आह मुझे चोट लगी। और खुश होने के लिए जब हम इसका प्रयोग करते हैं, तो जैसे ताजमहल देखा तो आपने कहा वाह क्या सुंदर दृश्य है, या कहीं घूमने के लिए आप गए हो, आपको अच्छा लगता है, तो वहां पर आप इस तरह के संबोधन कारक अव्यय का आप प्रयोग करते हो। बच्चों, इस तरह हमने अभी पढ़ा कि अव्यय के 8 प्रकार होते हैं, उनके चिन्ह क्या है, और चिन्ह को हम विभक्ति कहते हैं। कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान संबंध अधिकरण संबोधन, इस बातों को याद कर लीजिए, उनका चिन्ह याद कर लीजिए। परीक्षा में ये वाक्य आएंगे, दिए रहेंगे, आपको पहचानना रहता है। तो आप इस तरह से, हमने अव्यय के बारे में पढ़ा। धन्यवाद।